जय जिनेन्द्र। आप सबको हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। आचार्य विद्यासागर मुनिवर जिन शासन के गौरव है। आचार्य विद्यासागर मुनिवर जिन शासन के गौरव है। मुनिचर्या से नगर नगर में फैली जिनकी सौरभ है। परम तपस्वी यतिवरों को मैं भावों से नमन करूं। संत शिरोमणि को मैं नयन मूंद दर्शन कर लूं। नयन मूंद दर्शन कर लूं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और श्रावक श्राविका उनको सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं चलिए शुरुआत करते हैं। हमने सुना बालक विद्याधर स्कूल की पढ़ाई के साथ भक्तामर स्तोत्र भी याद करता था। वो कैसे मन लगाकर उसे पढ़ता था, याद करता रहता था। पिताजी के साथ मंदिर भी जाता था और उनके दोस्तों के साथ खेलता भी था। एक दिन की बात है, क्या हुआ, छुट्टी थी आज स्कूल को। तो 6वीं कक्षा में पढ़ रहे हमारे तोताजी विद्याधर जी मैदान गए खेलने। क्या खेलने? गिल्ली डंडा खेलने। वहाँ तो दोस्तों का खेल जोर से शुरू था। तोता को देखते ही सब चिल्लाने लगे, उसे बुलाने लगे। ए तोता आजा रे खेलने, आजा खेलने। तोता खेलने के लिए तो ये आया था, शामिल हो गया बड़े आनंद से। डंडे से उचकाकर गिल्ली पर चोट मारना और दूर तक पहुंचाना और फिर किसी लड़के से दाम लेना। और दाम लेते समय सब बच्चे एक साथ चिल्लाते। क्या चिल्लाते? दाम न दे दच्चा कुम्हार का बच्चा, दाम न दे कच्चा कुम्हार का बच्चा। और जोर जोर से हंसते दंगा करते खिल रहे थे बच्चे सब। उनका हंसना शोरगुल करना जोर से शुरू ही था। तब इतने में तोता ने क्या किया, उसका हाथ गिल्ली पर जोर से पड़ा और वह कुछ दूर तक उड़ गई और नज़दीक वहाँ एक गुफा थी, उसके सामने गिर पड़ी। तो क्या हुआ, गिल्ली लाने के लिए हमारे तोता भागा, उसे उठाया और अब निकलने ही वाला था तो उसकी नज़र गई अंदर, गुफा के अंदर। क्या था अंदर? अरे वहाँ तो एक दिगंबर मुनिराज स्वाध्याय पूर्ण करके अभी उठ ही रहे थे। तोता ने उनको देखा, अरे ये तो वही महाराज जी है जो मंदिर में होते हैं। इनके तो दर्शन भी किए हैं हमने। वो थे परम पूज्य 108 श्री महाबल मुनिराज जी। उनका तो जय भी बोला था मैंने और सबके साथ गाया भी था। क्या गाया था? दिगंबर है मुनिवर जिन शासन के गौरव है। दिगंबर है मुनिवर जिन शासन के गौरव है। मुनिचर्या से नगर नगर में फैली जिनकी सौरभ है। मुनिचर्या से नगर नगर में फैली जिनकी सौरभ है। अभी तो उन्हें देखकर वो भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। क्या सोचेंगे महाराज जी? कहेंगे कैसा है ये लड़का, इतना उद्यमी है, मंदिर में तो बड़ा शांत रहता है। तोता यह सोचते सोचते भागने लगा तो मुनिराज ने बराबर पकड़ लिया उसे। कहा, ए बच्चे भागते कहाँ हो, क्यों भाग रहे हो, आओ इधर। तोता उनके सामने जाकर खड़ा हुआ। नाम क्या है तेरा? जी विद्याधर। कौन सी विद्या है रे तेरे पास? जी कोई नहीं विद्या मेरे पास। अरे ऐसे ही खेलोगे तो कैसी विद्या प्राप्त होगी? पिताजी का नाम क्या है? जी श्री मल्लप्पा जी। ठहरो,
अब उनको ही बताता हूँ। मल्लप्पा जी के बेटे हो आप, तो उनको बताता हूँ विद्याधर का ध्यान विद्या में नहीं गिल्ली में ज़्यादा है। नहीं 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 महाराज जी, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, मेरा ध्यान विद्या में भी है। अच्छा, क्या क्या आता है बता मुझे। जी मुझे भक्तांबर याद है, मन में तो अभी बहुत खुशी थी। अच्छा सुनाओ। तो बोलने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक काम करना, मुझे मोक्ष शास्त्र और सहस्त्र नाम याद करके सुनाना। हाँ जी, कितने दिन में? ऐसा कुछ नहीं, जब याद हो जाए ना तो मेरे पास आकर बोल देना। जी जी कहकर तोताजी भाग गए नमोस्तु नमोस्तु करके। अब क्या हुआ, शाला स्कूल की किताबों के साथ जिनवाणी भी घुल मिल गई। किसी को भी पता नहीं चला तोता कब जिनवाणी पढ़ता है, याद करता है। क्या याद कर रहा था? सहस्त्र नाम। मन में ही मन में याद करता रहा, पुटपुटाता रहा, बोलता रहा। क्या बोलता था? श्री आदिनाथ भगवान की जय। स्वयंभुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मनमात्मनि स्वात्मनैव यतोद्भूत वृत्तये चिन्त्यवृत्तये। नमस्ते जगतां पते लक्ष्मीभर्त्रे नमोऽस्तुते। विदाम्बरं नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतान्वर। अभी रोज रोज पढ़ने से याद भी रहने लगा। देखते देखते कुछ दिनों में ही सब सहस्त्र नाम याद हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, पहुंच गए तोताजी डरते डरते हम महाराज जी के पास। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी ने आँख उठाकर देखा, अरे वही बच्चा, विद्या नाम है ना रे तेरा, विद्याधर, बैठो। तो विद्याधर बैठ गया। मुनिश्री ने उसे देखकर मुस्कुराए, बोले, क्यों विद्याधर, कैसा शुरू है खेल? जी महाराज जी अभी बंद है। अच्छा, कब शुरू होगा फिर? जी शायद कभी नहीं होगा। तुम्हें पढ़ने के लिए बोला था, याद है ना? मुझे तो याद है। क्या हो गया क्या याद सब? जी जी जी। ऐसे कहकर तोताजी ने अपने मधुर स्वरों में सहस्त्र नाम बोलना शुरू कर दिया। वो सुनाता रहा, महाराज जी सुनते रहे। आखिर में महाराज जी बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा नित नित आत्मविकास हो, आत्मविकास हो। आगे जाकर कहते रहे, पुण्य योग से ही मानव जन्म अनुकूलता सब मिलती है। सुनो बेटे, पुण्य योग से ही मानव जन्म अनुकूलता सब मिलती है। बड़े भाग्य से जैन धर्म पा जीवन सफल बनाना है। धर्म डगर पर आगे चलकर आत्महित ही करना है। सुन रहे हो ना विद्याधर? धर्म डगर पर आगे चलकर आत्महित ही करना है। बड़े भाग्य से जैन धर्म पा जीवन सफल बनाना है, जीवन सफल बनाना है। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु करके तोताजी भाग गए घर। क्यों? अभी माँ को तो बताना है सब। पर घर पहुँचे तो देखा माँ तो दही मथने की तैयारी कर रही थी। आहा हा हा हा, आज तो मक्खन मिलेगा। इस प्रलोभन में बोलना भूल गया। माँ का हाथ बटाने का प्रयास करने लगा। माँ तो माँ ही होती है, सब जानती है। सो बोली, विद्या, ए तोता, जा बाहर जाके खेल ले। पर लाडला कहने लगा, माँ मैं मदद करना चाहता हूँ ना। नहीं चाहिए मुझे मदद तेरी, तू जा बाहर खेल जा। पर नहीं, कुछ न कुछ बहाना करके बना के तोताजी आते रहे जाते रहे।
जो ही मक्खन ऊपर आ गया तो कलश के पास ही बैठ गया। नजर उस मक्खन पर। बेटे की दृष्टि कभी थोते पर नहीं, दही तत्व के सार पर ही रही, यानी मक्खन पर ही रही। तो ये यशोदा मैया अपने कन्हैया को आनंद से मक्खन खिलाती रही, खिलाती रही। मक्खन खाकर यह लाडला फिर खेलने गया। वो अब कंचा खेलने के लिए भाग रहा था। कंचों पर हल्की धूल डालकर एक के एक ऊपर 9 कंचे वो जमा लेता। सुनो, हमने आगम में तो सुना है एक प्रसंग। आचार्य भद्रभाऊ स्वामी जी, वो तो बचपन में एक के ऊपर एक 14 कंचे जमाते थे। तभी एक दिन क्या हुआ, वहाँ से आचार्य श्री गोवर्धन स्वामी जी निकले। उन्होंने ये सब देखा और अपने निमित्त ज्ञान से अनुमान लगा दिया कि ये जो बच्चा है ना, ये तो 11 अंग और 14 पूर्व का धारी बनेगा आगे जाकर। और हुआ भी वही, वह अंतिम श्रुत केवली बने। तो क्या विद्याधर जी, उसका वो जो कंचे का खेल है वो भी भविष्य में उनके ब्रह्मचर्य के 9 कोटि गुप्तिधारी मुनि बनने की सूचना दे रहा था क्या? हाँ, ऐसे ही बोलना चाहिए। श्रोताओ, आचार्य श्री जी के बचपन के ऐसे प्रसंग सुनकर मन में लगता है ना आप सबको भी, क्या पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कड़ी में ऐसे ही एक से एक सुंदर प्रसंग सुनने के लिए। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना। मंगल मंगल हो या जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो या जगत में सब मंगलमय हो। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।